ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। महर्षि दयानंद अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के दूसरे प्रकरण वेदोत्पत्ति विषय नाम के प्रकरण में यह स्पष्ट करते हैं कि वेदों की उत्पत्ति किससे हुई, तो परमपिता परमात्मा से, जिसके लिए उद्धरण देते हैं यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, शतपथ ब्राह्मण का इत्यादि अनेकानेक उद्धरण देकर के स्पष्ट करते हैं कि परमपिता परमात्मा से यह वेदों की उत्पत्ति हुई। जैसे तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांस जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत, कि परमपिता परमात्मा से ही इन चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। वह उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो वो स्पष्ट करते हैं जिस प्रकार से मनुष्य श्वास लेता और श्वास छोड़ता है, ठीक इसी तरह से परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को निमित्त बना करके उनको समाधि की अवस्था में ईश्वर वेद का ज्ञान प्रदान करता है। जिस प्रकार से मनुष्य श्वास लेता है, ठीक इसी तरह से सृष्टि के अंत में यह वेद ज्ञान प्रलय के समय में परमात्मा में स्थिर रहता है, और जब सृष्टि बनती है तब यह निश्वास की तरह, जिस तरह से मनुष्य श्वास को छोड़ता है, ठीक इसी तरह से परमात्मा समाधि की अवस्था में 4 ऋषियों के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए यह वेद ज्ञान देता है, प्रदान करता है। यहाँ पर बहुत सारी शंकाओं के माध्यम से समाधान देते हुए ऋषि आगे बढ़ते हैं कि जो निराकार परमात्मा है उससे वेद कैसे उत्पन्न होंगे। तो ऋषि लिखते हैं कि जैसे संसार उत्पन्न हो गया निराकार परमात्मा से, जिस तरह से हमारी आत्मा निराकार है और निराकार होते हुए भी वह संपूर्ण कार्य कर रही शरीर के माध्यम से, ठीक इसी तरह से परमात्मा जगत की रचना करता है, वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है इत्यादि छोटी छोटी शंकाओं के माध्यम से वेद की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं और वेद ऋषि परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं यह स्पष्ट करते हैं। तो सृष्टि के आदि में वो 4 ऋषि कौन थे, तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। अग्नि ऋषि को परमात्मा ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायु ऋषि को यजुर्वेद का, और आदित्य नाम के ऋषि को सामवेद का ज्ञान दिया, अंगिरा नाम के ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। अर्थात इन ऋषियों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने वेदों को प्रकट किया। फिर उत्पत्ति, तो वेद का अर्थ क्या है इसे भी स्पष्ट करते हैं कि विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लाभे, विद विचारणे, इन चारों धातुओं से हम घय प्रत्यय करके वेद शब्द बनाते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि जिसके माध्यम से हम जानते हैं, है ना, जिसके माध्यम से हम लाभ लेते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य संपूर्ण सत्य विद्या को जानता है, वह वेद कहलाता है। इस तरह से फिर यहाँ पर देखो, आप ध्यान देंगे, मैंने निकाल रखा है यह डायरी में, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऋषि ने कलयुग इत्यादि के माध्यम से, सूर्य सिद्धांत इत्यादि के माध्यम से कितना क्या वर्ष हो गया सृष्टि को बीते, क्योंकि आदि सृष्टि में ही ये ज्ञान दिया था, तो इतना आपका ये हो गया संधि सहित, तो लगभग से 1,96,8,53,126वां वर्ष चल रहा है वेदों की उत्पत्ति का। 1 अरब, अब इसी में कुछ लोग संधियां जोड़ देते हैं, तो 1,97,29,49,126वां वर्ष यह वेदों की उत्पत्ति का चल रहा है। ऐसा सूर्य सिद्धांत इत्यादि के साथ जोड़ करके ऋषि ने इस ग्रंथ में उद्धृत किया है, तो वो आप निकाल के देख सकते हैं। इत्योम शम।